हरि ओम तत्सत। रायगढ़ छत्तीसगढ़ से एक जिज्ञासु का प्रश्न है कि स्वामी जी, एकांतवास और अकेलेपन में अंतर क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। एकांतवास स्वेच्छाकृत होता है और अकेलेपन में मजबूरी होती है। बस यही मुख्य अंतर है। आप समझ लो एकांतवास क्या है और अकेलापन क्या है, इस पर हम थोड़ी चर्चा कर दें। एकांतवास मैं जो बोल रहा हूँ स्वेच्छाकृत होता है। जो साधक होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, जो आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, वे स्वेच्छाकृत रूप से एकांतवास करते हैं, क्योंकि साधना अकेले में होती है। साधना बाजार में नहीं होती। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी यही संकेत किया है 6वें अध्याय में कि देश काल और परिस्थिति को शुद्ध बनाकर एकांतवासी बनो एवं वहीं समम काय शिरोग्रीवम, शरीर को मैंने मेरुदंड, ग्रीवा और सिर को सीधा रख करके ध्यान में बैठो और न किंचिद अपि चिंतयेत, और कुछ भी मत सोचो। जब कुछ नहीं सोचोगे तो अपने आप ध्यान के आसन में बैठते ही तुम्हारे अवचेतन एवं अचेतन में जो संस्कार, जो विचार होते हैं वो अपने आप आते जाते हैं। और याद रखना, जैसे घर से हम लोग झाड़ू लगाकर कचरे को बाहर करते हैं, वैसे ही जो विचार तुम्हारे अचेतन में पड़े हैं वे अवचेतन में आकर जब चेतन में प्रकट हो जाते हैं तो वे बाहर निकल जाते हैं। एकांतवास, एकांत मतलब जहां केवल आप अकेले हो। तो एकांतवास जो है आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए, भगवान के भजन के लिए बहुत ही आवश्यक है, और इसे वही स्वीकार करते हैं जो भक्त होते हैं, आत्मजिज्ञासु होते हैं, अथवा योग के मार्ग में आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं। एकांतवास आनंद देता है। स्वेच्छाकृत एकांतवास से व्यक्ति आनंद पाता है, उसको बोर नहीं लगता, उसे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती। और एकांतवास में आनंद मिलने का कारण है कि वह अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करता। एकांतवासी भक्त सदैव ये अनुभव करता है और उसके मन में ये विश्वास दृढ़ होता है कि मेरे साथ मेरे भगवान हैं। वह संसार से दूर रहकर, सांसारिक संगतियों से दूर रहकर अकेलेपन में, माने एकांत में जो रहता है, वहाँ उसका वह एकांतवास अकेलापन नहीं कहलाता, क्योंकि वह महसूस करता है कि मेरे साथ मेरे इष्ट, मेरे गुरु अथवा मेरे भगवान हैं, और किसी भी परिस्थिति में वे मेरी रक्षा करेंगे। रक्षिष्यतीति विश्वासः। इसलिए एकांतवास सुखदायी होता है, आनंददायी होता है। और ये एकांतवास अति शीघ्रतापूर्वक व्यक्ति के मन को एकाग्र करने में,
और व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा की गहराई में प्रवेश करने में सहयोगी होता है। इसीलिए हमारे ऋषि, महर्षि, साधक, संत पहले देखना किसी दूर नदी के किनारे, पर्वत में, जंगल में, किसी एकांत मंदिर में अकेले साधन करते थे, क्योंकि एकांतवास में तुम्हें अपने को भी समझने का अवसर मिलता है और अपने को बनाने वाले उस भगवान को भी समझने का अवसर मिलता है। वही एकांतवास में जब साधना करते करते जब सिद्ध हो जाता है तो उसके लिए फिर भीड़ हो, बाजार हो या जंगल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए एकांतवास व्यक्ति स्वेच्छा से लेते हैं, इसमें कोई मजबूरी नहीं होती है। लेकिन अकेलापन ये मजबूरी है। व्यक्ति किसी के साथ की जब अपेक्षा करता है या साथ में रहता है और उनमें अगर पारस्परिक स्नेह, ममता इत्यादि रहे और किसी भी कारण से अगर साथ छूट जाता है, विच्छेद हो जाता है, तो उस व्यक्ति को अकेलापन महसूस होता है कि मैं अकेले हो गया। ये संपूर्ण भौतिक है और एकांतवास संपूर्ण आध्यात्मिक है। पति है, पिता है, पुत्र है, माँ है, बहन है या कोई भी है, साथ में जब सब रहते हैं तब तो व्यक्ति को अच्छा लगता है कि हम सब एक साथ हैं। और किसी कारण से जब साथ छूट जाए या अलग अलग हो जाएं या दूर चले जाएं, तो जब तक वे दूर हैं तब तक व्यक्ति को अकेलेपन का महसूस होता है कि मैं अकेला हो गया, और ऐसा अकेलापन महसूस करना पीड़ादायक होता है। एकांतवास जहाँ आनंददायक है, वहाँ अकेलापन पीड़ादायक हो जाता है। और एकांतवास जैसे सुखद आनंददायक होता है तो वहाँ व्यक्ति को आत्मतृप्ति होती है, आत्म प्रसन्नता होती है। अकेलेपन में वह नहीं होता, बल्कि अकेलेपन की अनुभूति से व्यक्ति दुखी होता है, विषादग्रस्त होता है और ये अपेक्षा करता है कि मेरे साथी मुझे जल्दी मिलें या मेरे जो साथ में थे वो आएं, या जहाँ आने की संभावना नहीं रहती तो वहाँ जीवन बोझ लगने लगता है। अकेलापन जीवन में बोझ लाता है, दुख लाता है और विषादग्रस्त करता है। इसलिए इन दोनों ही चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझें और अकेलेपन को दूर करने के लिए अपने मन में भगवत विश्वास को अगर प्रकट करेंगे तो जीवन में कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। ये सत्य है कि संसार में साथ सब दिन सबका नहीं रहता, एक न एक दिन साथ छूटता है। अगर संसारी व्यक्तियों को अगर हम अपना जीवन साथी बना लेते हैं तो वो सब दिन के नहीं होते, कभी न कभी उनका साथ छूटना ही है, किसी भी रूप में हो, किसी भी तरह से हो। इसलिए हमारे संत महापुरुष, गुरु, ऋषि, मुनि सभी यही कहते हैं कि अपने आप को तुम अकेला कभी मत समझो। अकेलेपन को मजबूरी के रूप में लेकर के दुखी मत हो, बल्कि ये विश्वास रखो कि जिसका कोई नहीं होता उसके साथ उसका ईश्वर होता है ना। इसी विश्वास से साधु संत जंगलों में शेर, बाघ, भालू, चीता, सांप, बिच्छू के बीच में भी रह लेते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है जिसका न कोई संगी साथी ईश्वर है रखवाला। हमारी रक्षा कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। जिसने हमको जन्म दिया है उसी ने हमें जीने के लिए साधन दिए हैं
और वही हमारी हरदम रक्षा करता है। इसलिए हम ये क्यों महसूस ना करें कि वो हरदम हमारे साथ है, हमारे साथ है, लेकिन महसूस करना है, हमें अनुभव करना है। इसलिए जो भी अकेलेपन को महसूस करते हैं उन्हें उससे बचना चाहिए और अपने अकेलेपन को एकांतवास के रूप में बदलने का प्रयास करना चाहिए और ये बराबर भरोसा रखना चाहिए कि मैं कहीं भी अकेला नहीं हूँ। सूक्ष्म रूप से मेरा भगवान, मेरा इष्ट, मेरा परम प्रियतम परमात्मा मेरे साथ है। अगर ये विश्वास दृढ़ हो जाए तो अकेलेपन की बीमारी दूर हो जाएगी और एकांतपन का, एकांतवास का जो आनंद है वो मिलने लगेगा। हरिओम। विश्वात्म चेतना परिवार के सभी सदस्यों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि इस नवरात्रि के समय में आप लोगों के मन में जो कुछ भी जिज्ञासाएं हैं आप लिखित रूप से व्हाट्सएप में भेज सकते हैं और हम पूज्य श्री के श्री चरणों में निवेदन करेंगे कि आप सब लोगों की जिज्ञासाओं को समाधान करें। और आप लोगों को पुनः मैं निवेदन करना चाहूँगा कि व्हाट्सएप में ही आप भेजेंगे। हरिओम।